हम 2 बजे आ जाएंगे आपके पास। कहते नहीं, आप 2:30 बजे आइए। तो अब मैं 2:30 बजे आए तो 2:30 बजे यहाँ से नदारद हुए। लूटपाट के लिए बनाया हुआ है, रिश्वत के लिए आधार बनाया हुआ है, पैसा दे दो अपनी प्रॉपर्टी ठीक करा लो। तो परेशान कर रहे हैं। जब एक एडवोकेट के साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो एक आम लोग के साथ कैसे व्यवहार करते होंगे ये? वो कर देता, लेकिन हम पैसे देने वाले नहीं हैं उसको। और नगर निगम के जितने अधिकारी जो बैठे जिम्मेवार व्यक्ति, चाहे यहाँ का मेयर हो, चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, ये रिश्वतबाजी, ये लूटपाट और ये इस तरह के ये काले कारनामे करना छोड़ दें। नरेश कुमार का नाम बताया, लेकिन मैं जब इनके ऑफिस में गया, नरेश कुमार को मैंने पूछा कि आप नरेश कुमार हैं? तो उसने कहा नहीं जी, मैं नरेश कुमार नहीं हूँ। तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यही तो नरेश कुमार हैं। कार ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक हाई कोर्ट का वकील 1 साल से दर दर धक्के खा रहे हैं। आपको बता दें, नगर निगम अधिकारियों से भी मिले, मेयर साहब से मिले, और योगेश नगर, इनके घर के आसपास के जितने भी मकान हैं और खाली प्लाट हैं सभी अप्रूव्ड हैं, लेकिन इनका जो मकान है बीच में पड़ता है वो अनअप्रूव्ड है। उसको अप्रूव्ड कराने के लिए लगभग 1 साल हो गया निगम का चक्कर काटते हुए। क्या अधिकारी चाहते हैं पता नहीं चला कि अधिकारी क्या चाहते हैं, क्या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इन्हीं की ज़ुबानी, क्या है माजरा और ये कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र आहूजा। कहाँ रहते हो आप? अभी फ़िलहाल तो गुड़गांव में रहते हैं। हमारा परमानेंट जो हाउस है योगेश नगर में है। क्या माजरा है? 35-40 साल हो गए इस योगेश नगर कॉलोनी के बने हुए। तो हमारा इसमें हमने कुछ और प्रॉपर्टी भी है, मकान है। तो इस मकान के साथ वाला जो प्लॉट है, और ये खसरा नंबर 1068 में आता है योगेश नगर में। इसके साथ वाला जो प्लॉट है और जो तमाम दूसरे प्लॉट हैं और मकान बने हुए, वो ऑथोराइज्ड दिखा रहा है ऑनलाइन भी आज भी, लेकिन हमारा मकान इन्होंने अनऑथोराइज में डाल रखा है। तो हमने पहले संपर्क किया और फिर इन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन डाले जाएं। तो हमने ऑनलाइन ऑब्जेक्शन डाल दिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस कारण मैं इनसे मिलने के लिए आज कमेटी कार्यालय में आया था। पहले कितनी बार मिल चुके हो? पहले 10-12 बार तो मिल चुके हैं कम से कम लोगों से। अच्छा, मेयर साहब से मिले आप? मेयर साहब से मैं आज ही मिला था। अच्छा, मेयर साहब ने क्या बोला? तो मेयर साहब ने फिर दोबारा भेजा, एक ऊपर डिपार्टमेंट है ATP का, जिसके मुखिया लक्ष्मी चंद हैं और उनके जूनियर इंस्पेक्टर हैं या क्या मुझे नहीं मालूम, नरेश कुमार का नाम बताया। लेकिन मैं जब इनके ऑफिस में गया, नरेश कुमार को मैंने पूछा कि आप नरेश कुमार हैं? तो उसने कहा नहीं जी, मैं नरेश कुमार नहीं हूँ। तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यही तो नरेश कुमार हैं। तो ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना नाम भी बताने से गुरेज करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे 2 मिनट का काम है, मैं एडवोकेट हूँ। इस तरह मेरा मकान जो है अनऑथोराइज में डाल रखा है आपने, मुझे और कुछ नहीं लेना आपसे, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपका आधार क्या है ऑथोराइज और अनऑथोराइज चुनने का। तो कह रहे मैं नहीं जानता, ये 1996 में कोई अप्रूव की होगी कॉलोनी, जिसकी लिस्ट मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पे ये अनऑथोराइज करते हैं और अनऑथोराइज करते हैं। तो ये कहना था उस नरेश कुमार, वो किस पोस्ट पर है, इंस्पेक्टर है या सुपरवाइज़र है, एक जिम्मेदार पोस्ट पर काम करते हुए इस प्रकार लोगों को परेशान कर रहा है। और फिर उसके बाद मैं मेयर साहब के पास गया, तो मेयर साहब ने अपने किसी व्यक्ति को भेज करके, ऑफिशियल को, मुझे लक्ष्मी चंद के पास भेजा। तो लक्ष्मी चंद को मैंने कहा, कह रहे इस तरह धमकी से थोड़ी काम होते हैं। लक्ष्मी चंद का ये कहना था कि इस तरह धमका कर थोड़ी काम कर लोगे। धमकाया किसने? तो मैंने कहा आपको किसने धमका दिया है? तो कहता नहीं, ये धमकाना ही होता है। मेयर साहब के पास? यानी कि उसका कहना है कि आप मेयर साहब के पास चले गए, तो मेयर साहब जैसे किसी पाकिस्तान के हों और ये हिंदुस्तान में रहते हों, तो ये अपने आप को इस तरह से ये जनता को परेशान कर रहे हैं। जब एक एडवोकेट के साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो एक आम लोग के साथ कैसे व्यवहार करते होंगे ये। और इसने कहा कि ठीक है, आप अभी मेरे पास टाइम नहीं है, खाने का वक्त है, तो आप लंच के बाद आइए। मैंने कहा आपका लंच कब ख़त्म होगा? पहले कहा कि 2 बजे होगा। फिर मैं जब जाने लगा वहाँ से, मैंने कहा ओके, हम 2 बजे आ जाएंगे आपके पास। कहते नहीं, आप 2:30 बजे आइए। तो अब मैं 2:30 बजे आए तो 2:30 बजे यहाँ से नदारद हुए, यहाँ पर मौजूद नहीं थे। चलिए, आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का वकील किस तरह से परेशानी झेल रहा है, लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहा है। लेकिन अधिकारी लोग मेयर साहब के, जब मेयर साहब ने बोला कि फ़लाँ शख्स से मिल लो, फ़लाँ अधिकारी से मिल लो, तो उन्होंने बोला कि आप हमें धमका रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एडवोकेट क्या नाम है?
सुरेंद्र आहूजा। चलिए मेरा तो इतना कहना है कि आप कम से कम आधार बताएं कि किस आधार पर आप किसी प्रॉपर्टी को ऑथोराइज़ करते हैं या अनऑथोराइज़ करते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी को ऑथोराइज़ किया जाना है तो उसका आधार क्या होगा, और अगर आप ऑथोराइज़ कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है, ताकि अनऑथोराइज़ वाला अपनी परेशानी को दूर कर सके। लेकिन इनका कोई आधार नहीं है और ये जिसको चाहें करें, जिसको चाहें ना करें। चलिए बात करते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर के, जो यहीं के यमुनानगर ज़िले में प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या अधिकारी लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं या सरकार भी मिली हुई है? देखिए, अभी वकील साहब का हमारे पास मैसेज आया जी, पिछले 1 साल से और लगभग 10-15 चक्कर ये लगा चुके हैं गुड़गांव से, हल नहीं निकला। तो हम यहाँ भी आए थे, 2:30 बजे का टाइम दिया हुआ था। 2:30 बजे मैंने भी फ़ोन किया था, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने फ़ोन किया था जी आपने बुलाया है लक्ष्मी चंद जी, आप कहाँ चले गए? कहने लगा जी मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास तो कॉल आ गई, मैं तो कोई प्रॉपर्टी सील करने चला गया हूँ। मैंने कहा जी प्रॉपर्टी सील तो बाद में कीजिए, लोगों को परेशान बाद में कीजिए, क्योंकि यहाँ जो समस्या है जनता की वो सुनने का काम करें। लेकिन इनकी बातों से लगता है क्योंकि जहाँ माल मिलता है, पैसा मिलता है, पहले वो काम करते हैं ये, क्योंकि यहाँ से इनको उम्मीद नहीं है पैसे मिलने की, रिश्वत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक वकील कभी इनको रिश्वत नहीं देगा। और मुझे लगता है कि इन्होंने इस निगम को, जिसका नाम कभी यमुनानगर निगम हुआ करता था, इसका नाम इन्होंने नरक निगम बना दिया, चोर निगम बना दिया, रिश्वत निगम बना दिया। ये सारे रिश्वत के आधार पर काम करते हैं। वकील साहब अभी कह रहे थे जी पता नहीं क्या आधार बनाया इन्होंने प्रॉपर्टी का आधार केवल मात्र लूटपाट के लिए बनाया हुआ है, रिश्वत के लिए आधार बनाया हुआ है। पैसा दे दो, अपनी प्रॉपर्टी ठीक करा लो, या फिर इनके ऐसे भटकते रहने से, क्योंकि मैंने भी कहा कि काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा लक्ष्मी चंद जी, आप बताइए कब मिलेंगे, कब ठीक करेंगे? कह रहे जी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। केवल मात्र उसका कहने का ये था कि भी मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर कोई और होता शायद वो 50,000 लाख रुपए लेके इस काम को कर देता, लेकिन हम पैसे देने वाले नहीं हैं उसको। और नगर निगम के जितने अधिकारी जो बैठे जिम्मेवार व्यक्ति, चाहे यहाँ का मेयर हो, चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, ये रिश्वतबाजी, ये लूटपाट और ये इस तरह के ये काले कारनामे करना छोड़ दें, आप जनता का काम करें। नहीं तो इस नगर निगम को सच में कह रहे हैं हम, वकील साहब भी परेशान, जनता परेशान, डॉक्टर परेशान, व्यापारी परेशान, दुकानदार परेशान, इसको नगर निगम को ताला जोड़ लगाएंगे फिर हम ये कहना चाहते हैं। आहूजा जी क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या समाधान है? आप हाई कोर्ट के वकील भी हैं, क्या कोर्ट में भी जा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसके लिए कोर्ट सबूत मांगती है, आधार मांगती है कि आप किस आधार पर कोर्ट में आए हैं। तो इसके लिए मैंने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ पत्रकार भाइयों ने एक दैनिक जागरण में एक अच्छी खबर छापी थी कि कुछ खसरा नंबर जो हैं, जो पिछले साल ख़रीदे गए थे, उनको इस साल अप्रूव कर दिया गया। वो लगभग 30,000 गज के करीब जगह हैं। इसी प्रकार जगाधरी में भी कुछ ऐसी जगह मेरे ज्ञान में आई है जो अभी ख़रीद करके अभी उसको ऑथोराइज लिस्ट में डाल दिया गया, जो इस बार लिस्ट आई थी। लेकिन मैं उसका डाटा के आधार पर ही बात करूंगा। उस डाटा को मैं कलेक्ट कर रहा हूं, और जो धांधली नगर निगम में इन्होंने चला रखी है, तो उसका आधार इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि बिना आधार के कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। जिस दिन मेरे पास संपूर्ण रूप से डाटा आ जाएगा इनकी काला बाजारी का, चोर बाजारी का, मैं उस दिन माननीय हाई कोर्ट में, अपने हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में निश्चित रूप से इनके खिलाफ रिट फाइल करूंगा।